नुमान और नुमान की बेगम की जो बातें हैं आखिरकार गुल की मां को ले डूबती हैं। नुमान अपनी मां को ऐसी ऐसी बातें जाकर कहता है कि मां के दिल के ऊपर ये बातें जाकर लगती हैं और इसे इतनी तकलीफ में चली जाती कि ये सदमा बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। और दूसरा ऊपर से बहन भी आकर गुल की मां के ऊपर तंज करती है। जो अमर की मां है ये आकर गुल की मां को बातें सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि आप अपनी बेटी के ऊपर कंट्रोल नहीं करती, आपने जानबूझकर सब कुछ किया है। तो गुल की मां को इतनी तकलीफ होती है कि आखिरकार वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी डेथ हो जाती। अब क्या होगा आने वाले साथ में, अब ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे और गुल के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी क्योंकि अमर की जो माँ है ना ये कभी भी गुल को अपने घर में एक्सेप्ट नहीं करेगी। पहले गुल के ऊपर किसी किस्म की कोई भी मुसीबत आती थी ना तो ये जाकर अपनी माँ के साथ शेयर करती थी, तो माँ जो थी इसे हौसला देती थी, इसकी तकलीफ को समझती थी। तो अब कोई भी नहीं है गुल के पास, तो गुल के लिए आने वाले साथ में मुश्किलात खड़ी होंगी। नफीस भी अपना बदला लेने की जरूर कोशिश करेगा। नुमान वाले क्या करेंगे, क्या गुल से सारी की सारी जो जायदाद है इससे छीन लेंगे। जिस दिन से बेचारी गुल अमर के घर में गई है तो उसके बाद जो गुल की खाला है ये गुल के ऊपर इतने तांस करती है, इसे ऐसी ऐसी बातें सुनाती है कि गुल को बड़ी तकलीफ होती है और गुल को इसी बात का डर था। गुल ने कई दफा अमर के साथ जाकर बात भी की, शादी से पहले अमर को खुलकर सब कुछ बताया कि भाई आपकी जो माँ है ये मेरे ऊपर इस तरह की बातें करेगी, इस तरह का मसला क्रिएट हो सकता है, आप इस बारे में सोचें। लेकिन अमर ने गुल को इनकार कर दिया था। गुल को कहा था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी माँ कुछ भी नहीं कहेगी, अगर कुछ कहेगी भी इसे तो मैं आपके साथ डट कर खड़ा हूँ। अमर ठीक है सपोर्ट कर रहा है गुल की किसी हद तक और आगे भी जाने के लिए तैयार है गुल का साथ देने के लिए, ये कभी भी गुल का साथ नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन देखें कि गुल के ऊपर माशरे में अब इतनी बातें हो रही हैं कि गुल अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये कब तक बर्दाश्त करेगी। पहले इसकी शादी नफीस के साथ हुई तो नफीस के ख़ानदान वाले जो थे ये गुल के ऊपर तांस करते थे। अब अमर के साथ शादी हुई है तो अमर की माँ जो है ये गुल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, अपने घर में बहू तक नहीं मारी, तो गुल ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती। मजीद जो नुमान की माँ होती है, नुमान ने अपनी माँ को बातें सुनाई कि भाई इससे बेहतर था कि आप मर जाती, पापा ना मरते। तो नुमान की माँ को बड़ा दुख होता है और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती तो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। जब इसकी डेथ होती है गुल को इस बात का पता चलता है तो गुल के जो आंसू होते हैं ये तो सीरियस होते हैं, ये सच्चे आंसू होते हैं, लेकिन जो नुमान के आंसू होते हैं ये दिखावे के लिए होते हैं। नुमान जो होता है अपनी माँ के पाँव पकड़ लेता है, रोना धोना शुरू कर देता है। यहाँ पर गुल का हक बनता था कि इसे नुमान को बातें सुनाती और इसे यहाँ से उठने का कहती कि आप चले जाए, आपकी से मॉम है ही नहीं। लेकिन बेचारी अब इतनी मजबूर है कि इसे कुछ समझ तक नहीं आती। अमर वाले भी वहां पर मौजूद होते हैं और गुल की भाभी भी मौजूद होती है। देखिए गुल की माँ जिस देश से गई है तो उसके बाद गुल के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। गुल को अब इतना जलील और ख्वार किया जाएगा, गुल के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा कि हो सकता है कि गुल जो है वो अब ब्लैकमेलिंग में आ भी जाए। जो नफीस का छोटा भाई है जब इसे पता चलता है कि भाई हमारी खाला गई तो ये आता है नफीस के पास, आकर बात करता है, नफीस को कहता है कि भाई जो गुल की माँ है इसकी डेथ हो चुकी है तो हमें वहां पर जाना चाहिए। तो आगे से जो नफीस होता है इसे अपने भाई को इनकार कर देता और कहते हैं कि चलो शुक्र है, लेकिन ये 2 दिन पहले क्यों नहीं मरी, इसे 2 दिन पहले मर जाना चाहिए था ताकि ये जो निकाह है गुल वाला ये निकाह ही ना होता। नफीस की घटिया सोच आप चेक करें, ये इंसान ये सोच कर बैठा हुआ है कि भाई ये पहले मर जाती तो निकाह वाला जो सिलसिला था ये थोड़ा सा पीछे हो जाता और इसी दौरान हम फायदा उठाने की कोशिश करते। तो यहाँ पर नफीस का छोटा भाई नफीस को समझा सकता है, इसके साथ बात कर सकता है कि प्लीज़ आप इस वक्त ये बातें करने का मौका नहीं है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए, मुश्किल वक्त है उनके ऊपर और हमारी अपनी है, अगर हम वहाँ पर ना गए तो हमारे ऊपर बातें होंगी। तो किसी भी तरीके से अगर नफीस राजी भी नहीं होता ना तो जो नफीस की माँ है और ये छोटा भाई ये दोनों जा सकते हैं वहां पर। नफीस तो इनकार कर देगा लेकिन नफीस का छोटा भाई इतना जालिम नहीं है और ये अपनी माँ को साथ लेकर चला जाएगा। जब माँ वहां पर जाती है ना तो ये सुरैया के साथ बात भी करती है गुल के मामले पे कि भाई गुल की शादी हो चुकी है अमर के साथ, अमर जो लड़का है तो ये क्या गुल को खुश रख रहा है और ये रिश्ता कब तक चल पाएगा क्योंकि बच्चे को इसे लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आगे से सुरैया जो होती है इसे फौरन नफीस की माँ को जवाब देती है और कहती है कि भाई ये सब कुछ मौके पे तो चल रहा है लेकिन
कोई भी जो इंसान होता है या मर्द होता है वो कभी भी किसी गैर बच्चे को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अहमद जनर से इतनी आसानी के साथ ठीक है मौके पे ये बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन ऐसा थक जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ टाइम के बाद गुल को तलाक मिल जाएगी और गुल हमारे घर में आकर दोबारा से बैठ जाएगी। ये बातें जब नफीस की माँ सुनेगी तो फ़ौरन जवाब देगी और कहेगी बस या जो कुछ भी हो जाए, गुल को तलाक मिले या ना मिले इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपना बच्चा चाहिए, मैं अपने पोते को अपने पास रखना चाहती हूँ। इनकी सोच ये है और नफीस वाले भी यही कोशिश करें। अब अगर गुल के पास जो एक ताकत एक पावर बची हुई है ना, ये समझो कि सिर्फ और सिर्फ इसके पास अहमर है। अगर अहमर थोड़ा सा भी बजन हुआ या पीछे हटा तो गुल मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट जाएगी और गुल के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। जो गुल की खाला है, जो गुल की सास है, उसे भी जब इस बात का पता चलता है, पहले तो पता नहीं होता, वो तो ऐसी ऐसी घटिया बातें सुनाती है अपनी बहन को। तो जब गुल के ससुर को इस बात का पता चलता है तो ये आता है, आकर बात करता और कहता है कि अपनी जो बहन है इसका आखिरी दफ़ा मुंह नहीं देखोगी, आखिरी दफ़ा जाकर माफ़ी नहीं मांगोगी। तो ये बातें जब गुल की खाला सुनेगी अहमर की माँ तो ये पूछेगी भी क्या मतलब तुम्हारा। तो फ़ौरन जवाब दे सकता है अहमर का वालिद कि भाई गुल की माँ जो वो इस दुनिया से जा चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। जब ये बातें अहमर की माँ सुनेगी तो ये बड़ी हैरान और परेशान हो जाएगी और यहाँ पर देखना शुरू कर देगी भी ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ठीक है मैंने बातें की थी लेकिन मैंने ये चीज़ें अपने दिमाग के अंदर नहीं डाली थी कि भाई मेरी जो बहन है इस दुनिया से भी जा सकती है। अहमर का वालिद थोड़ी सी सपोर्ट करता है गुल की भी अहमर की और इनकी फेवर में होता है और यहाँ पर ये बातें सुनाएगा अपनी बेगम को कि भाई जो कुछ भी हो जाए अब आपके सामने है और वो जा चुकी हैं और आखिरी टाइम है आप जाओ जाकर माफ़ी मांगे। लेकिन ये कहाँ माफ़ी मांगेगी, ये तो अपनी गलती तस्लीम ही नहीं कर रही ना। ये तो कहती कि भाई मेरी कोई भी गलती नहीं है, सारा जो कसूर है ये गुल का है और गुल की वजह से सब कुछ हुआ है। जब वहाँ पर जाती है तो मैयत पड़ी होती है, गुल जो होती है अकेली होती है, रो रही होती है, इसकी भाभी इसके पास तक नहीं आती। तो जब ये देखती है अहमर की माँ को तो ये फ़ौरन भागती है अहमर की माँ की तरफ और उससे गले मिलती है। जब उससे गले मिलती है दुख शेयर करना चाहती है, बेचारी तकलीफ में होती है, रो रो कर इसका जो हाल है ये बुरा हुआ पड़ा होता है। तो जो अहमर की माँ होती है फ़ौरन गुल को पीछे कर लेती है, गुल को पीछे कर लेती है और कहती कि पीछे हटो और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आज मेरी बहन की डेथ हुई है तो आपकी वजह से हुई है। ये अपनी गलती नहीं मानी कि भाई मेरी वजह से हुआ है, मैंने इतनी बातें सुनाई हैं, इतने इसके ऊपर टांस किए कि ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। गुल ने अगर शादी की है तो अपनी माँ की रजामंदी से की है, इसने अपनी माँ से इजाजत ली थी, अपनी माँ को कहा था कि मैं शादी कर रही हूँ अहमर के साथ, तो आगे से माँ ने इनकार नहीं किया था। माँ ने कहा कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना फैसला है, आपका जो दिल करता है वही करना। तब जाकर गुल ने शादी की। अब ये तो नहीं है कि आप इल्ज़ाम ही गुल के ऊपर लगा दे। अब क्या होगा आने वाले साथ में, गुल के लिए मज़ीद मुश्किलात क्या खड़ी होंगी, क्या गुल ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी। देखिए कि नफीस वालों को पहली तो बात यह है कि नुमान को पहले मौका मिलेगा। जो नुमान की बेगम है ये आएगी नुमान के पास, आकर बात करेगी, इससे कहेगी कि भाई जो भी होना था वो तो हो चुका है, अब हमारे पास चांस आ चुका है, जो आपकी माँ की जायदाद थी ये जल्दी से आप अपने नाम करवा दे ताकि गुल को कुछ भी ना मिले। अगर गुल को ये घर का आधा हिस्सा भी मिल गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो नुमान जो होगा तेजी के साथ ये सब कुछ करना शुरू कर देगा, लेकिन गुल को इस मामले पे शक हो जाएगा और गुल जो होगी इसे कभी भी नहीं होने देगी। अगर मरने से पहले पहले माँ इसके लिए ये अच्छा काम करके जाए कि ये जो जायदाद है ये घर है इसे गुल के नाम कर दे, तो फिर तो नुमान वाले कभी भी गुल के सामने ऊंची जुबान में बात तक नहीं करेंगे, तमीज़ के साथ बात करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर नुमान का जो एक रवैया होगा ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। नफीस अपनी तरफ से कोशिश करेगा अपना बच्चा लेने की। अगर अहमद जैना से गुल के साथ खड़ा हुआ तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अहमद की जो माँ है ना जो नफरतकारी है, तो मेरे ख्याल में गुल के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात ज़रूर खड़ी होंगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जब वो गुल से नफीस वाले बच्चा छीन लेंगे, अब आगे जाकर गुल के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, क्या जो अहमद की माँ है ये अहमद के दिल में गुल के लिए नफरत डाल पाएगी। लास्ट में फीडबैक